बड़ी खबर ये आ रही है कि हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला। हार्दिक पटेल जो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए और लगातार उनकी पैठ गुजरात में जिस तरह से बढ़ रही थी, समझदारी वाला फैसला कांग्रेस की तरफ कहा जा रहा था, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस वक्त की गुजरात से आने वाली सबसे बड़ी खबर, जिसमें हार्दिक पटेल को लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जिसमें जानकारी आ रही है कि हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो पहली इनिशियल खबर आ रही है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, हार्दिक पटेल जो भी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे और ये कहा जा रहा था कि हार्दिक पटेल का जो बड़ा पाटीदार वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जुड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल अब ऐसा होने की जो संभावना है उस पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला। जनक दवे हमारे साथ इसी बीच इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जनक, कुल मिलाकर कांग्रेस को बड़ा झटका, क्योंकि हार्दिक पटेल के माध्यम से जो वोटरों को साधने की कोशिश कांग्रेस की थी अब वो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए हार्दिक लोकसभा चुनाव लड़ने की जो इच्छा थी, राजनीति में खुलकर आने की इच्छा थी, वो अब तक कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि उनके पास ऑप्शन अभी बचा है कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 4 तारीख को नामांकन यहाँ पर भरने बंद हो जाए, आखिरी तारीख है, उससे पहले ये सारा कुछ किए। लेकिन आज का अर्पिता जो डेवलपमेंट है, गुजरात हाईकोर्ट ने जो हार्दिक के वकील की जो बात थी वो मानने से इनकार कर दिया। हार्दिक के वकील ने ये दलील दी थी कि उनके सामने उस तरीके से कोई सबूत नहीं है जिसके चलते उनको दोषी या किसी तरीके से ठहराया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए उनके सामने 17 ऐसी फरियादें हैं जो रायोटिंग की, जिसमें कहीं ना कहीं सबूत जो प्रोसिक्यूशन ने है वो रखे हैं। ऐसे में जो हार्दिक की वकील की जो दलीलें हैं वो सीधी स्टैंड नहीं करती, जिसके चलते जो सजा पर जो स्टे है वो कंटिन्यू रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। और हार्दिक इसके चलते ही यहाँ कोर्ट में आए थे, क्योंकि विश्वनगर कोर्ट जब ये आंदोलन पिक पर नहीं था और हार्दिक जो उस समय आंदोलनकारी हार्दिक नहीं बने थे, तब विश्वनगर में वहां पर विधायक के दफ्तर पर जो तोड़फोड़ हुई थी एक रैली के दौरान, और उसके बाद फिर उस मामले में हार्दिक को दोषी कोर्ट ने दोषी ठहराया था, जिसमें 2 साल से ज्यादा का सजा की सुनवाई की थी। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा अगर है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाते। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसके मुताबिक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और यानी कुल मिलाकर जनक अगर समझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप बता रहे जाने का ऑप्शन है, लेकिन वक्त की कमी है, तो कुल मिलाकर हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, संभावना यही है। संभावना अभी यही है, लेकिन हो सकता है उनका प्लान बी जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि हार्दिक फौरन सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जल्द हियरिंग के लिए उनकी गुजारिश सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट उनकी जो अर्जी है उसको मान्य रखती है नहीं, ये देखना होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो अभी जो खबर ये रही है कि हाईकोर्ट ने उस मामले में स्टे जो सजा दी है लोअर कोर्ट ने, उस पर जो स्टे है 2 देने के लिए इनकार कर दिया है। ऐसे में बहुत कम वक्त बचा है हार्दिक के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चुनौती दे और उस पर हियरिंग हो। तो अब देखना होगा हार्दिक का अगला मूव क्या होता है। शुक्रिया जनक।